अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जो कल मैंने पोस्ट की थी कि वो कौन से 5 बड़े ममालिक हैं जो आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा हैं। उनमें सबसे पहले नंबर चीन का, फिर इंडिया, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील और पाकिस्तान में कुछ टाई सी है। कुछ जगह आपको वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान नज़र आएगा और कुछ ब्राज़ील नज़र आएगा। ये वो 5 कंट्री हैं जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्रीज मानी जाती हैं। टॉपिक हमारा ये है कि क्या बढ़ती हुई आबादी, और हमारे मौजूदा हुकूमत ने भी कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे, आबादी का बढ़ना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्या बढ़ती हुई आबादी सरमायादारों के लिए या उन मुल्कों में जहाँ पे लोग आने वाले सालों में बूढ़े होने लगे हैं, उनके यहाँ जवान ख़त्म होने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या रब के बनाए हुए कानून के मुताबिक उसने जितने भी जानदार इंसानों के अलावा जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी इंसान भेजे हैं, तो उनका रिस्क उससे कहीं ज़्यादा लिखा हुआ है। इंसानों में ये प्रॉब्लम है कि वो हड़प कर लेते हैं 10 आदमी का 1 आदमी, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों के बनाए हुए जो ये है, जो इंसानों को इख्तियार दिया हुआ है, उसमें वो कोई छेड़छाड़ नहीं करता, बल्कि उनको फुल इख्तियार इंसानों को दिया हुआ है। और वही इंसान जो 10 का अकेले ही हड़प कर लेता है। वरना अल्लाह ताला के ख़जानों में जितने भी दुनिया में जानदार चीज़ें आई हैं, उन सब का रिस्क वाफर मिक़दार में है। कीड़े मकोड़े, जानवर्स, ये अल्लाह ताला की सलात और तस्बीह को जानते हैं, तो इनका तो रिस्क कभी तंग नहीं हुआ। ये कभी भूख से नहीं मरते, क्योंकि ये रब के बनाए हुए कानून पर चलते हैं, क्योंकि जो सिस्टम इनके अंदर है उसी सिस्टम के तहत ये चलते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की सलात और तस्बीह को जानते हैं। इंसान एक ऐसा कम ज़र्फ़ है जो हड़प कर लेता है 10 का अकेले ही आदमी। ये ज़रूर कहा कि गुर्बत को ख़त्म करो, और कुरान में गुर्बत का लेवल ये है कि आपके पास अच्छा खाने को हो, सर छुपाने के लिए छत अपनी हो, और आपको कपड़ा शपड़ा सब कुछ हो, और आपके पास 7 तोले का एसिड हो आपके पास, तब आप गरीब की से बाहर निकलते हैं, गुर्बत से बाहर निकलते हैं। ये है कुरान में गुर्बत ख़त्म करने का असूल। तब आप गुर्बत की लाइन से क्रॉस होते, अगर 7 तोला जितनी अमाउंट आपके पास है, तब आप गुर्बत के लेवल से बाहर निकलते हैं। ये इंसान का बनाया हुआ मसला है कि वो समझता है कि दुनिया में आबादी ज़्यादा होगी। हालांकि अगर आपका हवाई जहाज़ पर सफ़र करने का, पहले भी मैं बना चुका हूँ, सफ़र हो तो टाम आपको आबादी नज़र आती है, वरना ढेर सारी ज़मीन जो अल्लाह की है, कब्ज़ा इंसानों ने किया हुआ है, चंद लोगों ने, चंद ममालिक ने, जिनके यहाँ अब शादी का रिवाज कम और औलाद पैदा करने का रिवाज जो है वो रिवाज कम हो गया है। अब उनकी गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि आप शादी करें और बच्चे पैदा करें, आपको फ़लाँ अलाउंस भी मिलेंगे, बोनस भी मिलेंगे, ये कुछ मिलेगा, लेकिन वो अब ये इस रफड़ में नहीं पड़ना चाहते। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब दुनिया के 5 बड़े ममालिक जो आबादी के लिहाज से बड़े हैं, पाकिस्तान जो है वो 6ठे नंबर पे आता है, उसके बाद नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश, फिर रशिया आता है। अब 2050 में इन्हीं लोगों कंट्री जो बड़ी डेवलप हैं, इन्हीं लोगों की सर्वे के मुताबिक 2050 में जो माशी तौर पे बहुत बड़े टाइकोन साबित होंगे कंट्रीज़, वो यही 5 कंट्रियाँ हैं जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। यानी पहले नंबर पे चीन,
दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवें मिठाई है कि ब्राज़ील होगा या को होगा, और छठे पे वो रशिया को लेकर आ जाते हैं। बाकी तीन को बाईपास करके वो कहते हैं कि जी यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, बदअवानी बहुत ज़्यादा है, इंतज़ामिया सही नहीं है, करप्शन है। करप्शन कहाँ नहीं है? क्या अमेरिका के फ़ौजी बहुत शरीफ हैं? क्या उनके पॉलिटिशियन बहुत शरीफ हैं? क्या उनके बिज़नेस ताजर बहुत शरीफ हैं? क्या उनके मजहबी लीडर या मजहबी रहनुमा वो बेईमान नहीं है क्या? वो एक अलग बात है कि वो अगर वो लेते हैं पाकिस्तान को 15वें नंबर पर 2050 के बाद भी, तब भी वो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगे हैं और बेशुमार यूरोप की कंट्रियों से बहुत आगे हैं करप्शन के बावजूद। सिर्फ एटम बम की वजह से नहीं, ना ही टेक्नोलॉजी की वजह से, आबादी की वजह से दुनिया की 15वें नंबर पर वो लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब जो सिलसिला चल पड़ा है, क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे? पाकिस्तान टॉरस लगन है और औलाद का कारक और खुशियों का कारक जुपिटर को माना जाता है। जुपिटर की नेचर है कि जिस चीज़ जहाँ बैठता है, जिस चीज़ देखता है, उस चीज़ को बढ़ा देता है। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को औलाद का कारक और खुशियों का कारक माना जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी और अल्लाह का बनाया हुआ कानून, तो इंसानों को बनाए जो पॉलिसी थी कि जितनी बड़ी आबादी होगी उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन जो सर्वे कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है वही 2050 में माशी तौर पर सबसे बड़े होंगे, और जहाँ आबादी कम है नौजवान भी कम है, बूढ़े बूढ़े रह गए वहाँ पे। तो क्या अल्लाह के बनाए कानून के मुताबिक इंसानियत निकल सकती है बाहर यहाँ से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कुरान प्लानिंग का कहता है कि हाँ आप प्लानिंग करो, लेकिन प्लानिंग के पीछे की तुम्हारी वजह क्या है, सोच क्या है। तुम अपनी औलाद को कत्ल ना करना तंगदस्ती की वजह से, भूख की वजह से। तुमको भी तो रिस्क हम देते हैं, तो उनका भी तो रिस्क हम ही देंगे। और कहाँ से देंगे कभी इस सोचो में मत पड़ना, तुम्हारी सोच में ये चीज़ कभी भी नहीं आ सकती। अब ये किन लोगों का फैलाया हुआ जाल था कि आबादी बढ़ती हुई दुनिया का मसला है? उन मुल्कों का मसला है जहाँ पे बूढ़े बढ़ते जा रहे हैं, जवान ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि शादी का रिवाज ही नहीं है और बच्चों का रिवाज ही नहीं है। और जो आबादी में सबसे बड़े हैं वही माशत में भी सबसे बड़े होंगे 2050 में। तो आबादी की वजह से हो रहा है, ना ही किसी बम और ना ही किसी टेक्नोलॉजी की वजह से, आबादी की वजह से। झुटलाओगे इस कानून को, क्या रब के कानून को? एस्ट्रोलॉजी में भी जुपिटर को कारक माना जाता है, और जुपिटर की नेचर है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। करप्शन की वजह से नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान को 15वें नंबर 16 पे इस तरह रखा है। अगर पाकिस्तान में अभी भी हालात ठीक हो जाएं और हम अपने माजी से सबक सीख लें, और हमारे यहाँ एक बड़ा शौक़ है कि हम लोगों में खाना तकसीम करते हैं, बड़े बड़े दस्तरखान लगा देते हैं, भिखारी बनाने का शौक़ है। अगर वही जो खाना खिलाते हैं अपने साथ सिर्फ 10 को ले लें कि आओ इनको यार खड़ा करें, वो 10 भी आगे और 10 को ले लें, तो गुर्बत तो वैसे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंसान की नेचर है कि नहीं, देखिए हम तो दे रहे हैं जी, बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में एहतसाब भी हो रहा है, शादी अमल सब जगह चले तो बेहतर होगा। अब काले बकरे तो काम नहीं आ रहे, जब काले बकरे काम आ रहे थे तब आपका वक्त अच्छा था। आज काले बकरे काम नहीं आ रहे तो आपका वक्त अच्छा नहीं है।
तो बकरे तो वही हैं जब आपका टाइम अच्छा था, और आज भी बकरे वही हैं, लेकिन अब कुर्बानी या उनके सदक़े देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आबादी दुनिया का मसला नहीं है, ये उन लोगों का मसला है जो पे बुढ़ापा बढ़ गया है, जवान ख़त्म हो गए हैं। ये उन लोगों के लिए मसला है, उन ताजरों के लिए मसला है जो इंसानों का खेल खेलते हैं, जो ग़ुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को, और ग़ुलाम बना के खुश होते हैं। वरना मेरे रब के तो बेशुमार ख़जाने हैं, कर लें। हमारे यहाँ शादियाँ भी एक सबसे बड़ा मसला है, और जुपिटर 7वें घर में है। 7वां घर शादी का घर भी होता है और बिज़नेस पार्टनर का भी होता है। अगर यहाँ पर इज्तिमाई तौर पे शादियाँ की जाए, गवर्नमेंट इसमें हिस्सा ले और वो करवाए, जब तक जुपिटर स्कॉर्पियो में है, तो इससे बड़ी रेमेडीज़ कोई नहीं होगी। आबादी बढ़ना उन मुल्कों के लिए मसला है जहाँ पे बूढ़े बढ़ने लगे हैं, या सरमाएदारों के लिए ख़तरा है, रब के बनाए हुए कानून में नहीं है। कहाँ 5 बड़े आबादी वाले मुल्क और वही 5 बड़े मुल्क माशी तौर पर दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे। ये आबादी बढ़ना मसला है या फ़ायदा है का? लेकिन आज मल्टी नेशनल कंपनियां, जहाँ पहले अच्छी चेयर नहीं मिलती थी बैठने के लिए, आज वहाँ पे अच्छी चेयर्स भी मिलती हैं, बल्कि वीआईपी कमरा भी मिलता है और बड़ा अच्छा माहौल दिया जाता है कि नहीं, जितना अच्छा उसको हम माहौल देंगे उतना अच्छा ही काम करेगा। और साथ दूसरों को भी लेके चलो ताकि एक मार्केट का हब बन जाएगी, फिर तजारत ज़्यादा बढ़ेगी। ये अब मल्टीनेशनल कंपनी की सोच है। यही कुरान की पहले सोच थी कि इज्तिमाई तौर पर सबको लेके, जो अगर कमज़ोर है उसको भी साथ लेके चलो। ये आज आपकी मल्टीनेशनल कंपनी का असूल है, वही जो कुदरत का असूल है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ ज़िंदगी वो अल्लाह के कानून के ऊपर ही है। अब सूरज ग्रहण कुदरत लगाती है, लेकिन दुनिया में रूल और रेगुलेशंस कैसे इन्वॉल्व है कुदरत। कभी आपको बड़ी अदालतों में जाने का इत्फाक और बड़े बड़े वकीलों से, तो जब वो लॉ की बात करते हैं तो वो नेचर ऑफ लॉ की भी बात करते हैं। कभी इत्फाक हो तो ज़रूर देखिएगा। तो नेचर ऑफ लॉ से हम कभी भी दूर नहीं रह सकते। एस्ट्रोलॉजी में 9 स्टार्स हैं और 9 महीने बाद ही बच्चा आता है। शम्स पहला महीना टिश्यूज बनते हैं, फिर मरकरी जो ब्रेन की टिश्यू बनाता है, फिर वीनस ग्लैंड बनाता है, फिर अर्थ आती है। जब अर्थ आती है तो स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। और हदीसें भी हैं कि चौथे महीने रूह आती है, उससे पहले वो जानदार होता है। इसी तरह चौथे महीने रूह आती है, यानी कि जान, इंसान आता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में है सब कुछ। आबादी दुनिया की बढ़ना, वही मुल्क सबसे बड़े सरमाया के टाइकॉन बनने जा रहे हैं जिनकी आबादी सबसे बढ़कर है। कहाँ गई दुनिया की फ़िलॉसफी के जी आबादी को कम करो, आबादी की कम करो, क्योंकि उनकी तो बढ़ नहीं रही और आपकी कम करवा रहे हैं। उसके बेशुमार तरीके अपनाए हुए उन्होंने। सैटर्न भी यही कहता है, जुपिटर भी, कि सिस्टमाइज चलो, कुदरत के मुताबिक चलो। मैं तो डिसिप्लिन का कारक हूँ और इंसाफ का कारक हूँ। ये मेरे रब के बनाए हुए, क्योंकि चरिंद और परिंद और ये सितारे अल्लाह के बनाए हुए कानून पे ही चलते हैं। एक इंसान है जो नहीं चलता। ये थी कि वो 5 मुल्क जो आज आबादी के लिहाज से सबसे बड़े हैं। और 2050, जब 2050 में सूरज ग्रहण भी 4 लगेंगे। हम उन 3 ग्रहण, एक नॉर्मल बात है, इस साल भी 3 सूरज ग्रहण लग रहे हैं। 2050 में सूरज ग्रहण भी 4 लगेंगे, जो अब नॉर्मल है। वो चीज़ दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी कि 4 सूरज ग्रहण लगना
एक नॉर्मल बात नहीं है। 3 सूर्य ग्रहण लगना एक नॉर्मल बात है, लेकिन एक ही साल में 4 सूर्य ग्रहण लगना एक नॉर्मल बात नहीं है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।